हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग फाइन। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में जैसे कि हमारे सिलेबस में है लॉजिकल रीजनिंग। अगर हम ब्लड रिलेशंस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं लॉजिकल रीजनिंग में कहीं ना कहीं फॉल होता है, और वैसे भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला होता है हमारे जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशंस, और आज से हम लॉजिकल रीजनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये लेक्चर रहने वाले 1, 2 या 3 लेक्चर्स में आपको ये ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अपने कंफर्टेबल लेवल के हिसाब से इसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो। अगर मैं तेज़ पढ़ाता हूँ तो आप धीरे कर सकते हो, अगर मैं धीमा पढ़ाता हूँ तो आप उसकी स्पीड तेज़ कर सकते हो। ठीक है गाइस, लेकिन इस कंटेंट को देखो और उसके बाद प्रैक्टिस करो। ओके, जो इजी कंसेप्ट होता है उसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाता हूँ, और जो कंसेप्ट मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है उसको मैं उसी अकॉर्डिंग डील करता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। ओके, अच्छा, हम ब्लड रिलेशंस पढ़ते हैं तो इस चैप्टर से हमें ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिनका क्या होता है ब्लड रिलेशंस। कुछ मेंबर्स होते हैं ए बी सी डी, उनमें कुछ रिलेशन होता है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, हमें रिलेशन बनाना पड़ता है, देन उसके बाद हमें क्वेश्चन को आंसर करना पड़ता है। अगर हम रिलेशंस की बात करेंगे, या तो फादर के साइड से रिलेशन होता है, जैसे कि हमारा फादर, उसका फादर, या हमारे फादर का भाई, हमारे फादर की वाइफ, या हमारे बाप की बहन, हमारे बाप की कोई और मतलब यहाँ पे दो शादी का। यहाँ पे देखो बेटा, मैं आपको क्लियर कट ये कहना चाहूँगा, अब जानबूझ के फिर कंफ्यूजन क्रिएट करोगे, डाउट क्रिएट करोगे दिमाग में, तो उसको कोई क्लियर नहीं कर सकता। ब्लड रिलेशंस में जब हम पढ़ेंगे तो एक बात फिक्स रखना, यहाँ पे दो शादी अलाउड नहीं है, दो शादी नहीं होती है। अगर होती है तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि इस बंदे ने दो शादी करी है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकअप का कोई कंसेप्ट नहीं है। ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप तो वैसे होगा भी नहीं, ब्लड रिलेशंस को हम पढ़ते। यहाँ पे डाइवोर्स नहीं होता है, यहाँ पे डाइवोर्स का कंसेप्ट नहीं है, दो मैरिजेस का कंसेप्ट नहीं है, दो या दो से या एक मैरिज से ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है इसमें। और उसके अलावा यहाँ पे जो होता है मतलब स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर, तो वो भी यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे ब्रदर का मतलब सगा भाई होता है। ठीक है, ब्रदर का मतलब भाई का मतलब सगा भाई, बहन का मतलब सगी बहन होता है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखो। और उसके बाद हमने ये समझा कि अगर रिलेशन होगा या तो फादर के साइड से होगा, तो फादर के साइड से होगा तो हम उसको पैटर्नल साथ लगाते हैं, यानी कि पैटर्नल कहते हैं। और अगर मदर के साइड से रिलेशन होगा तो उसको हम कहते हैं मैटरनल। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सपोज़ आपका है, आपके बाप का बाप आपका क्या लगता है, ग्रैंड फादर ही उसको आप बोलोगे ना, ग्रैंड फादर ही आप उसको बोलोगे। और आपकी मॉम का फादर, आपकी मम्मा का फादर, आप उसको भी ग्रैंड फादर ही बुलाओगे। लेकिन अब ग्रैंड फादर ये भी है तो ये भी है, अब कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया ना यहाँ पे। तो अगर वो बाप की साइड से, यानी कि आपके पापा का पापा है, तो आप उसको कहोगे पैटर्नल ग्रैंड फादर। वहीं पे अगर वो आपकी मॉम की साइड से है रिलेशन में, तो आप उसको कहोगे, यूज़ आप वर्ड करोगे मैटरनल ग्रैंड फादर। ओके, तो इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करेगी। अगर हम जेके एसएसबी एग्जाम्स की बात करेंगे तो 3 टाइप्स पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक होता है पजल्ड फॉर्म, एक होता है कोडेड रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चंस, और एक होते हैं पॉइंटिंग फॉर्म बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो इसके लिए एक ब्रह्मांड तरीका यह है, तरीके बहुत सारे हैं, मेथड्स अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरे पास लगभग कम से कम 5 मेथड्स है ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। लेकिन मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा, सटीक मेथड बताऊंगा, और ये मेथड सफिशिएंट रहने वाला है, आप इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, और ये मेथड क्या है, आपको सीखना है फैमिली ट्री बनाना, फैमिली ट्री बनाना। इससे पहले एक काम करना जो मैं आपको यहाँ पे पेंडिंग रख रहा हूँ, आप सारे रिलेशंस के नाम सीखना इंग्लिश में। लाइक आपका भाई है तो उसको क्या कहोगे, ब्रदर कहोगे। आपकी बहन है तो उसको आप सिस्टर कहोगे। अच्छा, आपका बाप है तो उसको आप फादर ही कहोगे, और आपकी मॉम जो है तो उसको आप मदर कहोगे, राइट। और अब
अब आप इस तरीके से समझो, आपके बाप का भाई है तो उसको भी अंकल कहोगे, आपकी मॉम का भाई है तो उसको भी आप अंकल कहोगे, आपकी बुआ यानी कि आपके बाप की बहन उसको भी आप आंट कहोगे, ठीक है, और आपके आपकी माँ की बहन या मामू की बहन उसको भी आप आंट ही कहोगे। अब यहाँ पे मैटरनल एंड पैटर्नल वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता ही है कि कज़न किसको कहते हैं। और अगर आपके भाई का बच्चा है, आपके भाई का बच्चा है, चाहे लड़की है या लड़का है, उसको आप नेफ्यू या नीस कहोगे, ठीक है, नेफ्यू या नीस कहोगे, ठीक है। आपका दादा होता है ग्रैंडफादर, आपकी नानी होती है ग्रैंड मदर, ठीक है। अब आपका दादा या नानी अगर पेरेंट्स मतलब आपके फादर के साइड से रिलेशन में, तो उसको आप कहोगे पैटर्नल ग्रैंडफादर या पैटर्नल ग्रैंड मदर, ओके। तो इसी तरीके से आपकी मॉम के साइड से अगर आपका ग्रैंडफादर है तो उसको आप कहोगे मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। तो सिमिलरली आप ग्रैंडफादर का भी पापा जब आप निकालोगे, ग्रैंडफादर का बाप यानी कि आपके ग्रैंडफादर का फादर, आप उसको कहते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग। और इसी तरीके से जो पोता होता है, यानी कि अगर आप ये हो तो आपके बेटे का बेटा उसको कहते हैं ग्रैंडसन, और आपके बेटे की बेटी उसको कहते हैं ग्रैंड डॉटर। अब अगर उसका भी बेटा या बेटी है तो उसको हम कहते हैं ग्रेट ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो हम फैमिली ट्री बनाना सीखेंगे। तो ये फैमिली ट्री बनता है अकॉर्डिंग टू जनरेशन, नॉट अकॉर्डिंग टू एज। ये जनरेशन के हिसाब से बनता है। अब जनरेशन क्या हुआ लाइक मैं अपनी एक बात करूँगा या आपकी एक बात करूँगा, ठीक है, आपकी एग्जांपल लूँगा या अपनी एग्जांपल लूँगा। ये मैं हूँ, ठीक है, ये यहाँ तक मैं हूँ या आप हो, ठीक है। तो मेरा भाई मेरी जनरेशन का, मेरी सिस्टर मेरी जनरेशन का, ठीक है, आपकी वाइफ आपकी जनरेशन, आपका हस्बैंड आपकी जनरेशन, है ना। तो ये सेम जनरेशन के, हालांकि इनकी एज में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू जनरेशन हम यहाँ पे फैमिली ट्री बनाते हैं। अब देखो बेटा करना क्या है, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, ये आपका बाप है, यानी कि ये नेक्स्ट जनरेशन है। नेक्स्ट जनरेशन कौन सी बनेगी, आपका फादर हो सकता है, मदर हो सकती है, अंकल हो सकता है, आंट हो सकता है, एटसेट्रा हो सकता है, ठीक है, ये हो गए नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो इसको आप ऊपर रखोगे और फिर उससे भी ऊपर रखोगे, उससे नेक्स्ट जनरेशन यानी कि और पीछे जाओगे आप, तो आपको मिलेगा ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, ओके। अच्छा, इससे भी ऊपर जाओगे आप, जनरेशन देखोगे, सर्च करोगे, तो आपको मिलेगा ग्रेट ग्रैंड फादर या मिलेगा ग्रेट ग्रैंड मदर, ओके। तो इस तरीके से आप फैमिली ट्री बनाते हो। अच्छा, वहीं पे ये हम लोग हैं, ठीक है, ये हमारी जनरेशन है, तो हमारे बच्चे बिल्कुल हमारे नीचे आएंगे। क्या क्या होंगे उस जनरेशन में होगा बेटा सन, डॉटर, नेफ्यू, नीस एंड एटसेट्रा, ओके, ये हो सकते हैं। देन और नीचे अगर जाएंगे तो अब हम दादा दादी बन जाएंगे, तो ये नेक्स्ट जनरेशन होगी ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर। और नीचे जाएगी तो ये हमारी जनरेशन होगी। फिर भी अगर समझ नहीं आया तो छोड़ दो, अभी कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करेगी। जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो हम मेल जेंडर के लिए यहाँ अकॉर्डिंग टू जेंडर हम फैमिली ट्री बनाएंगे। तो मेल के लिए मैं ट्रायंगल यूज़ करूँगा एंड फीमेल के लिए मैं सर्कल यूज़ करूँगा। आपने मेथड्स में देखा होगा, आप प्लस माइनस कहीं पे यूज़ करते हो, आप कहीं पे स्क्वायर रेक्टेंगल का यूज़ करते हो, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल वे बताऊँगा कि मेल के लिए मैं ट्रायंगल बनाऊँगा और फीमेल के लिए मैं सर्कल बनाऊँगा। आप धीरे धीरे आराम से सुकून के साथ समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको पहले कंसेप्ट्स क्लियर हो, ठीक है। फैमिली ट्री ये मैंने क्या बनाया है, इसको कहते हैं बेटा फैमिली ट्री। क्या कहते हैं, फैमिली ट्री कहते हैं, ओके। नाउ कहता ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए बी का फादर है। अच्छा बेटा देखो, बी का जेंडर हमें पता नहीं तो मैंने उसको ऐसे ही लिखा, उसको सर्कल या ट्रायंगल में बंद नहीं किया, लेकिन ए उसका बाप है
तो बी यहाँ पे तो ए उसका बाप यानी कि बाप की जनरेशन ऊपर आ जाएगी, यानी कि बाप ऊपर और बेटा नीचे। अब मैंने इसको ट्रायंगल में बंद क्यों किया, क्योंकि ये फादर है तो मेल है, मेल है तो ट्रायंगल है। ओके, समझ में आ गया। तो यही मैंने कंसेप्ट आपको बताया कि हम ओल्ड जनरेशन ऊपर रखते हैं और न्यू जनरेशन नीचे रखते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे अगर बेटा आ गया तो यहाँ पे इसके ऊपर बाप आएगा और बाप के ऊपर ग्रैंड फादर आएगा, और यहाँ पे अगर ये खुद है तो इसका डॉटर इसके नीचे आ जाएगी या इसका सन इसके नीचे आएगा, और इसका ग्रेट सन या ग्रैंड डॉटर उसके भी नीचे आ जाएगी। तो यह है स्ट्रक्चर फैमिली ट्री का। ओके, नाउ नेक्स्ट, ए इज मदर ऑफ बी। ए क्या है, बी की क्या है, ए बी की मदर है, तो मदर है तो सर्कल में बंद करेगी क्योंकि जेंडर इज फीमेल। ओके, नाउ नेक्स्ट, ए इज सन ऑफ बी। ए बेटा है किसका, बी का, ठीक है। ए इज सन, सन का जेंडर क्या होगा, मेल होगा, किसका, बी का। अब बी का जेंडर हमें पता नहीं, ये फादर भी हो सकता है, ये मदर भी हो सकती है। अगर फादर होगा तो ट्रायंगल में बंद करेगी, अगर ये मदर होगी तो सर्कल में बंद करेगी। आई बात समझ। लेकिन यहाँ पे गिवन नहीं है कि बी का जेंडर क्या है, बी का जेंडर क्या है, तो हमने इसको किसी भी शेप में बंद नहीं किया ताकि हमें बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए और बी आपस में क्या है, भाई भाई है, ठीक है। तो ये सेम जनरेशन है ना, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल लेते, और जहाँ पे जनरेशन गैप होगी तो उसको हम वर्टिकली लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जनरेशन गैप नहीं है, एज गैप हो सकती है लेकिन जनरेशन गैप नहीं है, तो जनरेशन इनकी सेम है ना, तो इसको हम हॉरिजॉन्टली लेंगे। ओके, सो ए और बी वाई बाई है, तो दोनों का जेंडर मेल है, तो दोनों के लिए मैंने ट्रायंगल यूज़ किया और साथ साथ बनाया, और साथ साथ मैंने बनाया। अगर मैं आपको पूछूंगा एस टी, ठीक है, इसके अंदर सर्कल और इसके अंदर ये इसके ऊपर ट्रायंगल, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपस में भाई बहन है। ये टी क्या है, मेल है, और ये एस क्या है, फीमेल है, और इनकी जनरेशन एक ही है और एक ही बाप की अगर बच्चे, देन ये आपस में होंगे भाई बहन। तो वही कंसेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कहता ए इज सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज मेल या ब्रदर ऑफ ए, ठीक है। कहता है ए बी की सिस्टर है, ए बी की सिस्टर है, और बी ए का भाई है, बी ए का भाई है। ओके, ए सिस्टर है यानी कि जेंडर फीमेल, तो सर्कल में बंद करेंगे, और जनरेशन इनका एक ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन में हॉरिजॉन्टली इनको ऐसे अरेंज करेंगे। ओके, तो बी इसका भाई है तो ट्रायंगल में बंद करेगी इस तरीके से। ओके, नाउ अगर हम कहेंगे ए इज़ वाइफ ऑफ बी, ए इज़ वाइफ ऑफ बी, तो हम पहले ऐसे करेंगे ए इज़ वाइफ ऑफ बी, ठीक है। ए वाइफ है किसकी, बी की। अब बी क्या होगा, हस्बैंड, यानी कि जेंडर उसका मेल है। तो मैंने क्या बनाया, सर्कल और ट्रायंगल बनाया, सर्कल और ट्रायंगल मैंने बनाया कि नहीं बनाया। अब एक दिक्कत है, जब मैंने आपको पहले बताया तो मैंने आपको बताया ए इज सिस्टर ऑफ बी, उसको भी मैंने ऐसे ही दिखाया, ठीक है। अगर अब देखो ये यहाँ पे भाई बहन है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, और यहाँ पे ये ए क्या है, बी की वाइफ है। तो अगर आप इसको इस तरीके से बनाओगे तो आपने क्या काम किया, आपने बड़ा निकम्मा काम किया, वो ये कि आपने वाइफ को बहन बना दिया आपने वाइफ को बहन बना दिया। तो इस रिलेशन को दिखाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं प्लस साइन, ठीक है। तो अब देखो क्लियरिटी के साथ, ये भी सेम जनरेशन के, ये भी सेम जनरेशन है, तो हॉरिजॉन्टली लिखा। ये लोग भाई बहन है तो बीच में कोई डिफरेंस नहीं, तो ये लोग हस्बैंड वाइफ है तो बीच में प्लस। वैसे प्लस देख के क्या कहूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ए इज़ द वाइफ ऑफ बी। ए वाइफ है यानी कि फीमेल इसका जेंडर है, तो सर्कल में बंद करेगी। बी मेल है, हस्बैंड है इसका, तो ट्रायंगल में बंद करेगी। और इनका रिलेशन क्या है, हस्बैंड वाइफ, तो प्लस मैंने लगाया। अब अगर मैं ऐसे लिखता तो ये वाइफ इसकी बहन बन जाती, ठीक है। आप वाइफ को बहन बना देते, गलत बात है। नेक्स्ट ए इज़ पैटर्नल अंकल ऑफ बी। ए इज़ पैटर्नल अंकल ऑफ बी। पैटर्नल अंकल मतलब बी अगर यहाँ पे है तो पैटर्नल अंकल यानी कि बी का जो बाप होगा उसका जो भाई होगा, ठीक है, वही होगा बी का पैटर्नल अंकल। अच्छा, ये कहता है ए इज़ पैटर्नल अंकल ऑफ बी, यानी कि ये यहाँ पे ए होगा, और दोनों ये यहाँ पे इसका पैटर्नल अंकल तो जेंडर मेल, और बी के बाप का भाई है
तो इसका भी मेल आ जाएगा। लेकिन बी का जेंडर हमें पता नहीं है, तो हमने बी को ना सर्कल में बंद किया ना ट्रायंगल में बंद किया। बात आ रही है समझ। और नाम के हिसाब से आप जेंडर डिसाइड नहीं करोगे, आप नाम के हिसाब से जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते जब तक आपको क्लियर कट लॉजिकली या मतलब एज इट इज क्वेश्चन में गिवन होगा कि किसका जेंडर क्या है, तब तक आप जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते हो नाम की बुनियाद पर। हालांकि कुछ केसेस में हम करते हैं, ठीक है, वो मतलब एग्जामिनर की ही गलती होती है एक्चुअली, फिर हम एक अंदाज़ा लगाते हैं। लाइक हम अगर राहुल कोई नाम है, अगर राहुल कोई नाम है, ठीक है, या तारिक कोई नाम है, तारिक कोई नाम है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे अजम्पशन लगा के तो बोलते हैं ये इसका जेंडर मेल होगा क्वेश्चन में गिवन। लेकिन रूल हमें ये कहता है कि आप इस नाम से इसका जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते तब तक जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो या कोई लॉजिक ना हो, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई लॉजिक ना हो। बट स्टिल कभी कभार बेवकूफ़ सवाल पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, तो वहाँ पे हमें ये लगाना पड़ता है, ये वाला अप्रोच, इसको मेल ही मानेंगे। ओके, नाउ अदरवाइज रूल इज डिफरेंट थिंग। ओके, ए इज ग्रैंड फादर ऑफ बी, कहता है ग्रैंड फादर, ए बी का ग्रैंड फादर है, यानी कि बी का जो बाप होगा, बी का जो बाप होगा उसका बाप, ठीक है, देखो बेटा ये बी है, उसका बाप और उसके बाप का बाप, बी के बाप का बाप ही तो ग्रैंड फादर होगा ना बी का, ठीक है। या क्या हो सकता है, बी के मॉम का बाप, उसको भी ग्रैंड फादर ही कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं है, अगर यहाँ पे पैटर्नल ग्रैंड फादर होता तो हम इस ट्री को कंसिडर करते। अब अगर यहाँ पे मैटरनल ग्रैंड फादर होता तो हम इस फैमिली ट्री को कंसिडर करते, ठीक है, कंसिडर करते। लेकिन यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, तो दोनों केसेस यहाँ पे पॉसिबल है, दोनों केसेस यहाँ पे पॉसिबल हो जाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ नेक्स्ट, ए इज सन इन लॉ ऑफ बी। अब बी है, ये मेल भी हो सकता है, बी फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। देखो बेटा बी है, ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो। अब मान लिया हमने ये फीमेल है, कहते ए इज सन इन लॉ ऑफ बी, यानी कि बी का जो बेटा होगा, बी का जो बेटा होगा कोई भी हो सकता है, और उसकी सॉरी सन इन लॉ, हाँ गलत किया मैंने। अब बी जो है, ठीक है, ए बी का, अब मैंने बी को मान लिया चाहे मेल हो या फीमेल हो, कहता ए इसका क्या है, सन इन लॉ, यानी कि इसकी बेटी होगी और उसका हस्बैंड, और उसका हस्बैंड है तो मेल जेंडर, तो ये हो गया ना इसका सन इन लॉ। आ रही मेरी बात समझ? एक मिनट रुको आप, एक मिनट। तो क्या किया बेटा मैंने यहाँ पे बी का जेंडर हमें गिवन नहीं था, तो बी को हमने एज इट इज लिखा, राइट, बी को हमने एज इट इज लिखा, और हमें स्टेटमेंट बता रहा था ए इज सन इन लॉ, यानी कि ए बी का दामाद है। बी का दामाद ए कब होगा, जब बी की कोई बेटी होगी, तो बी की ये बनाई मैंने बेटी जिसका नाम पता नहीं, और ए की करवा दी मैंने इसके साथ शादी। तो जब मैंने शादी करवा दी तो इसका फैमिली ट्री कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, ए बी की बहू है। अब बी का जेंडर गिवन नहीं है तो बी एज इट्स लिखेंगे, और इसकी बहू तब होगी ना जब इसका बेटा होगा, तो देखो मैंने बेटा बना दिया, और अब ए इसकी बहू बन रही है, दैट मीन्स इसके बेटे के लिए हम बहू, उसकी बेटे के लिए हम लाएंगे, क्या लाएंगे, वाइफ लाएंगे। ओके, तो ए इसकी वाइफ बन गई। ओके, नाउ अब देखो इस तरीके से ये फैमिली ट्री आपके पास बन के तैयार हो गया। अब आपने ये रिलेशंस देखे, आपने जनरेशन का कॉन्सेप्ट सीखा। अगर आपने अभी तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप दिखा सकते हो, बता सकते हो। अब हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। सबसे पहले पजल बेस्ड या पजल्ड बेस्ड क्वेश्चंस को डील करेंगे। सपोज मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे ली है ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड करो, ठीक है। तो क्या कह रहा है, प्रिपेयर ए फैमिली ट्री फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के लिए आप एक फैमिली ट्री तैयार करो, ठीक है। देन आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है यहाँ पे, तो इसका आप आंसर करोगे बाद में। ओके, कहता है ए इज हस्बैंड ऑफ बी। अब मैंने ए बनाया, बी बनाया। ए हस्बैंड है तो जेंडर मेल होगा, और बी इसकी वाइफ है तो जेंडर फीमेल होगा, और सेम जनरेशन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन में मैंने लिखा, और शादी हुई है तो प्लस मैंने लगा दिया। ओके, नाउ इतना फंडा तो क्लियर हो गया ना। अब हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी हो गया, इतना हमने क्लियर समझा। कहते सी इज सन ऑफ ए, कहता सी सन है ए का, यानी कि सी ए का बेटा है, सी ए का बेटा है। तो सी अगर ए का बेटा है तो बी का भी बेटा ही होगा ना, क्योंकि बी ए की क्या है, वाइफ है। ओके जी, इतना क्लियर हुआ ना। नाउ
उसके बाद डी इज डॉटर ऑफ बी, डी बी की डॉटर है, कहता है डी लड़की है, ये बेटी है किसकी, बी की बेटी है। अच्छा डी बी की बेटी है, दैट मीन्स बी डी की मॉम है, मदर है, तो अब ये ए की भी बेटी ही हुई ना, क्योंकि ए खुद क्या है, हस्बैंड है बी का। इतना क्लियर आ रहा है ना समझ। और ये दोनों अब भाई बहन है, सी एंड डी भाई बहन है, तो वो सेम जनरेशन में है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टली लाइन में इनको मैंने अरेंज किया। देन उसके बाद ये वाला हमने पढ़ा, तो उसके बाद क्या कह रहा है, डी इज डॉटर ऑफ बी, तो मैंने ये भी किया। ओके नाउ एफ इज डॉटर ऑफ जी, एफ डॉटर है जी का, लेकिन जी हमारे पास फिलहाल गिवन नहीं है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो हम फिलहाल इसको कंसिडर नहीं कर सकते। ये कहाँ पे आएगा, तो आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको आगे जाना पड़ेगा पहले। तो कहता है सी इज फादर ऑफ एफ, सी इज फादर ऑफ एफ। अब सी हमें पता है सी ए का बेटा है और सी का बेटा है एफ, यानी कि सी इज फादर ऑफ एफ, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जनरेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको अरेंज कर दिया। नाउ हम अब ये वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जहां पे हमें क्या लिखा गया था, लिखा गया था एफ इज डॉटर ऑफ जी, एफ डॉटर है। अब एफ तो हमें यहाँ पे पता नहीं था कि एफ का जेंडर क्या है, अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि इसका जेंडर फीमेल है, तो हमने सर्कल में बंद किया। तो कहता है एफ इज डॉटर ऑफ जी, अब एफ जी की डॉटर है। अब देखो एफ तो सी की भी डॉटर ही है ना, अब जी की भी डॉटर है। अब सी एफ का बाप है, तो जी क्या होगी, इसकी मॉम होगी। तो अब ये इसी जनरेशन में आ जाएगी, इसी जनरेशन में आ जाते, तो ऐसे हमने लिखा। लेकिन अब सी एफ का बाप है और एफ जी की बेटी है, दैट मीन्स जी इस सी की क्या होगी, वाइफ होगी। ओके, तो हमने ये ट्रायंगल बताया। ये तो ऐसी बात हो गई ना, मतलब आप उस आदमी के बेटे हो, लेकिन सॉरी आप किसी के बेटे हो, लेकिन वो जो है आपका बाप नहीं है, तो वो आपकी क्या होगी, माँ होगी, है ना। वही कंसेप्ट ये है। ओके नाउ नेक्स्ट हमें क्या पूछ रहा है, हमारे पास फैमिली ट्री बन के आ गया है। अब हमें पूछता है देन हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए से हमें एफ की तरफ जाना है। ए किस तरीके से एफ के रिलेटेड है, एफ के रिलेशन में है, ठीक है। यानी कि हमें देखना है एफ क्या लगता है, सॉरी ए क्या लगता है एफ का, ठीक है। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। तो देखो एफ क्या लगता है ए को, देखो बेटा ए क्या लगता है एफ का, एफ का लगता है ये बाप का बाप, ठीक है, यानी कि पैटर्नल ग्रैंडफादर लगता है, पैटर्नल ग्रैंडफादर की तरह ये रिलेशन में है, किसके साथ, एफ के साथ। ओके नाउ कुछ क्वेश्चंस फटाफट हम बना लेंगे जो पजलेट फॉर्म के क्वेश्चंस है। ओके नाउ ये क्वेश्चन, इन अ फैमिली, एक फैमिली में फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। कहता है ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो बना दिया ये देखो, ठीक है। सी इज सन ऑफ ए, देखो बना दिया। डी इज डॉटर ऑफ बी, बना दिया, ठीक है। और अब ये दोनों लॉजिक के अकॉर्डिंग भाई बहन हो गई, ये आपको दिख रहा होगा कैसे, फिर से इसको पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। ओके क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। अब अगर ये इसकी बेटी तो इसकी भी होगी, अब अगर सी ए का बेटा है तो बी का भी बेटा ही होगा। ओके नाउ एफ इज डॉटर ऑफ जी, अब जी हमारे पास फिलहाल गिवन नहीं है, तो आगे देखेंगे। सी इज फादर ऑफ एफ, तो सी फादर है किसका, एफ का। और अब यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे जिसमें गिवन है एफ इज डॉटर ऑफ जी, एफ जी की डॉटर है, एफ जी की डॉटर है, दैट मीन्स एफ जी की भी डॉटर है, सी की भी डॉटर है। सी मेल है तो जी क्या होगी, फीमेल। और ये मतलब इन दोनों की बच्ची है ना, इन दोनों की बेटी, दैट मीन्स जी एंड सी, जी एंड सी आपस में क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अब हमने फैमिली ट्री जो बनाया, तो क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, सी किस तरीके से बी के रिलेशन में है। तो सी बी का क्या लगता है, बेटा लगता है, टिक करेंगे, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है बेटा लग रहा है। ओके नाउ हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, जी बी की क्या है, ये क्या है, इसकी बहू है ना, यानी कि बी का बेटा है सी और उसकी सी की वाइफ है जी, दैट मीन जी क्या होगी, बहू होगी, यानी कि बहू को क्या कहेंगे, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। ओके इतने आसानी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कुछ क्वेश्चन लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फटाफट इनको सॉल्व करो मेरे साथ। ओके
कहता है ए इज बी इज डॉटर, बी इज सी इज मदर। कहता है ए बी की डॉटर है, ए बी की डॉटर है, बी सी की मदर है, बी सी की मदर है, बी सी की मदर है। अब यहाँ पे जेंडर भी क्लियर हो चुका है, ओके। नाउ क्या कहता है, डी इज सी इज ब्रदर, डी सी का ब्रदर है, डी सी का ब्रदर है, ब्रदर है तो जेंडर मेल है तो ट्रायंगल में बंद करेंगे, ओके। नाउ हमें क्या क्वेश्चन क्या कहता था, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी ए के साथ किस तरीके से रिलेशन में, तो क्या है, इसका भाई लगता है, इसका भाई लगता है तो ब्रदर, ठीक है। अब सी का हमें यहाँ पे ये जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो सी का हमें जेंडर मालूम नहीं पड़ा था, तो हम उसके जेंडर भी नहीं दिखाने के लिए हमने सी को एज इट इज रखा, ना हमने उसको ट्रायंगल में बंद किया ना ही सर्कल में बंद किया। फिर से इस क्वेश्चन को देखो, फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करो। आई होप कि मुझे पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये वाला सवाल बनाने की कोशिश करो। कहता है P इज क्यूज ब्रदर, P क्यू का ब्रदर है, ठीक है, ओके। और K का जेंडर अभी पता नहीं है तो एज इट्स हम रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ठीक है। लेकिन P का हमें पता चला क्योंकि P बाई है क्यू का, तो बाई क्या होता है, मेल होता है, तो ट्रायंगल में बंद करेंगे, ओके। नाउ आर इज क्यूज मदर, आर क्यू की मदर है। अब आर क्यू की मदर है तो ये आर पी की भी मदर हुई, क्योंकि ये पी एंड क्यू आपस में भाई बहन है। अब आर मदर है तो जेंडर फीमेल है, तो इसको हम सर्कल में बंद करेंगे, सर्कल में बंद करेंगे, ओके। नाउ आगे देखेंगे फादर, ओके। एस इज आर इज फादर, एस आर का फादर है। अब एस आर का फादर है, एस आर का फादर है। अब अगर एस आर का फादर है तो इन दो का क्या होगा, इनका होगा बेटा मैटरनल ग्रैंड फादर, क्या होगा, मैटरनल ग्रैंड फादर होगा, ठीक है। तो देन उसके बाद नेक्स्ट आगे देखेंगे, टी इज एस मदर, टी एस की मदर है, यानी कि ये जो एस बेटा है इसकी माँ है टी, तो जनरेशन के अकॉर्डिंग हम ऊपर ऊपर चढ़ रहे, ओके। तो ओके, अब देखो बेटा समझो, एस टी से पैदा हुआ तो नीचे, टी एस से फिर आर पैदा होते तो नीचे, आर से ये दोनों पैदा होते तो नीचे, इस तरीके से ये चलता रहता है, ओके। टी इज एस इज मदर, तो हमने यहाँ तक ये समझा, तो हमारा फैमिली ट्री तैयार होके आ गया। नाउ हमें क्या कहता है, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी किस तरीके से रिलेटेड है किसके, टी के साथ। अब देखो पी की जो मॉम है, ठीक है, पी को ये आर क्या लगती है, मॉम लगती है, मम्मा लगती है, मदर लगती है, और एस क्या लगता है, मदर का बाप, मदर का बाप क्या होता है, ग्रैंड फादर होता है, ग्रैंड फादर होता है। और टी क्या, टी एस की, यानी कि ये इसके ग्रैंड फादर की माँ है, यानी कि पी के ग्रैंड फादर कौन है, एस, और उसकी माँ क्या लगी, ग्रेट ग्रैंड मदर लगी। लेकिन हमें बता रहा है पी इसको क्या लगता है, पी किस तरीके से रिलेशन में है टी के साथ, तो यानी कि पी लगता है टी को, क्या लगता है, टी तो इसकी ग्रेट ग्रैंड मदर हुई, लेकिन पी इसका क्या हुआ, ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन। इसको समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, देखो टी का बेटा एस, एस की बेटी, यानी कि अब ये इसकी हो गई पोती, टी की पोती आर, और टी की पोती या पोता, उनको हम कहते हैं ग्रेट ग्रैंड सन या ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो हमें पोते की बात कर रहा है तो पी की बात कर रहा है तो ग्रेट ग्रैंड सन ही कहेंगे, ओके। इन क्वेश्चंस को आप ऑप्शंस से भी एलिमिनेट कर सकते हो इजीली, अगर आप ऑप्शंस को भी देखोगे वहां से भी क्वेश्चंस होंगे, ओके। नाउ ये क्वेश्चन हमें कह रहा है ए इज बी इज ब्रदर, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। ये देखो बी का जेंडर नहीं गिवन है तो इस तरीके से लिखेगी, लेकिन ए का जेंडर है, ए इज ब्रदर, ब्रदर मीन्स मेल, मेल मीन्स ट्रायंगल, ओके। नाउ आगे देखेंगे, सी इज डी इज फादर, सी डी का फादर है, सी डी का फादर है, सी डी का फादर है, लेकिन डी का हमें अभी मालूम नहीं है, डी कहाँ पे आएगा, तो आगे पढ़ेंगे। कहता है ई इज बी इज मदर, ई बी की माँ है, ई बी की माँ है, ई बी की माँ है। अब देखो बेटा, ई अगर बी की माँ है तो वो ए की बी ही माँ ही हुई, क्योंकि ए और बी आपस में क्या है, भाई बहन है, ठीक है। अब आगे कह रहा है ए एंड डी आर ब्रदर्स। अब हमें पता चला कि डी यहाँ पे आ जाएगा, ए एंड डी क्या है, ब्रदर्स है। यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा था, तो जहाँ पे आपको क्लियर नहीं होगा वहां से क्वेश्चन को आगे पढ़ो, वो क्लियर हो जाता है, ओके। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। अब हमारे पास फैमिली ट्री बन चुका है, तो हमें बताना है ई और सी में क्या रिलेशन है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। अब सी मेल है और ई फीमेल है, तो ये ई क्या लगती होगी सी को, ये लगती होगी इसको वाइफ, बदन की ठंडी शरीक हयात वाइफ, ओके। नाउ नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए इज फादर ऑफ सी, ए सी का फादर है। ओके, सी का जेंडर हमें मालूम नहीं है, तो सी को हमने फिलहाल एज इट्स रखा और उसका बाप हमने ए ट्रायंगल में बंद कर दिया। ओके, एंड डी, डी का भी यानी कि डी। ओके, लेकिन फिलहाल हमें इनका जेंडर पता नहीं है, तो हम इसको पहले ही ट्रायंगल और सर्कल नहीं लगाए। अब मैंने यहाँ पे लगाया है क्योंकि मैंने ये सोल्यूशन लिखा है। ओके, तो आगे मैंने क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग मैंने लगाया होगा। कैसे, देखो आगे आप पढ़ोगे, A is father of C and D. ना, A is father of C and D is son of B. D son है B का। ओके, D son है B का। ओके, E is brother of A. E brother है A का, हमने यहाँ पे रिलेशन बनाया। ठीक है, इफ C is sister of D, अगर C सिस्टर है किसकी, D की। अब देखो C सिस्टर है तो जेंडर इसका फीमेल, तो सर्कल में बंद किया। ओके, हाउ इज B रिलेटेड टू E, B किस तरीके से E के रिलेशन में। अब हमने ये ट्रायंगल बनाया तो हमें इस फैमिली ट्री से पता चला कि B क्या है, A की वाइफ है। और देखो, आपके हस्बैंड का भाई आपका क्या लगता है, देवर लगता है ना, और आप उसकी क्या लगती हो, आप उसकी लगती हो भाभी, और भाभी को क्या कहते, सिस्टर इन लॉ। वही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी ए की क्या लगती है, भाभी लगती है, यानी कि सिस्टर इन लॉ उसको हम कहते हैं। ओके, तो ये था गाइस कंसेप्ट। इस क्वेश्चन को फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। इसको भी देखना, मतलब सबको देखना। ठीक है, इसको रिवाइज करना, बाकी कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ये दो टाइप, कौन कौन सा देखेंगे। एक हम देखेंगे कोडेड रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चंस, और हम देखेंगे पॉइंटिंग फॉर्म बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।